अब अगला झटका मुझे तब लगता है जब मैं उबर करता हूँ और उबर के अंदर एक ड्राइवर को देखता हूँ जो कि डॉक्टर होता है इंडिया में। पहले तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, मैं तो मतलब तोड़ तोड़ के लाइन जा रहा था। तो तभी मुझे तो कनाडा लैंड होते ही आपको जो झटके लगने वाले हैं वो सभी मैं आज कवर करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहे एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहीं पे भी खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाना होगा और या फिर किसी मॉल में जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी, जैसे कहते हैं ना, हमारे वहाँ पे इंडिया में होती है रेडी मार्केट होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ मॉल और या फिर रेस्टोरेंट, यही दो ऑप्शंस होती हैं, और या फिर अपना घर पर आप खाना ऑर्डर करवा सकते हो। सेकंड थिंग कि आप जब यहाँ पे लैंड होते हैं ना, तो आते ही यहाँ पे आपको जो ट्रैफिक है वो रॉन्ग साइड पे दिखेगा। आपको डर लगेगा जब आप एयरपोर्ट से घर जा रहे होंगे। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है कि यहाँ पे आप भाई साहब लाइन नहीं तोड़ सकते हो। ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि अब जहाँ पे भी जाओगे, रेस्टोरेंट में, किसी गैस स्टेशन पे, आपको लाइन में लगना होता है। आप किसी को भी कट नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को कट करते हो तो यहाँ पे बहुत ही उसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बट हम लोग जैसे इंडिया से आए होते हैं तो हमें ये आदत नहीं होती, हमारी बॉडी, हमारा माइंड यूज टू नहीं हुआ होता है। तो मुझे तो मतलब पहले तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, मैं तो मतलब तोड़ तोड़ के लाइन जा रहा था। तो तभी मुझे पहले फर्स्ट वीक में मुझे लोगों ने फिर बताया कि ऐसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं करना होता है यहाँ पे। तो मुझे फिर मतलब उस कल्चर में, उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था। पर अगेन विच इज़ समथिंग यू लर्न बाय टाइम। और आपको भी मतलब जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको भी ये बहुत अजीब लगेगा। अब अगला झटका मुझे तब लगता है जब मैं उबर करता हूँ और उबर के अंदर एक ड्राइवर को देखता हूँ जो कि डॉक्टर होता है इंडिया में। अब मेरा माथा वहाँ पे खिसक जाता है कि भाई तुम तो डॉक्टर थे इंडिया में और यहाँ पे आप उबर क्यों चला रहे हो, राइट? आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे वहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आके उबर कोई सेंस नहीं बन रही थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, तो मुझे ये अनदर झटका मिला। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो अकेला नहीं था, मुझे ऐसे कई इंजीनियर्स भी मिले, डॉक्टर्स मिले उबर में जो उबर कर रहे थे। तो ये भी आपको यहाँ पे बहुत कॉमन सा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ अगर डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर का ही काम करते हैं। यहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, इवन आपके पास जॉब भी है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग एज ए पार्ट टाइम जॉब करते हुए मिल जाएंगे। उबर स्किप द डिशेस और उबर ईट्स, ऐसे काम बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसी बंदे की वैल्यू जो काम करता रहता है। जो वेला बंदा पड़ता है उसको कोई पूछता भी नहीं है, इवन उसके फैमिली मेंबर्स भी। और उसके बाद अब बात आती है एटिकेट्स की। यहाँ पे एटिकेट्स तो माशाअल्लाह क्या कहने हैं। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी भी मॉल में जाते हो ना, तो आपको दूसरे पर्सन के लिए यहाँ पे डोर को खोल के रखना होता है। अगर आप उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हो, अगर आपके पीछे कोई बंदा आ रहा है, आप दरवाजा बंद कर देते हो, वैसे ही खोलते नहीं हो, है ना, ओपन नहीं करते हो, तो इसको बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। मेरे साथ ऐसा कांड हुआ था जब मुझे सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था कनाडा आए को। तो मैंने क्या किया, मैं एक डॉलरामा स्टोर में जा रहा था, तो पीछे मेरे एक लड़की आ रही थी, गोरी थी, राइट। तो मैंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोल के रखा, होल्ड नहीं करके रखा। मुझे क्या पता था, राइट, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। जब मैं अंदर चला गया और उसके लिए दरवाजा नहीं खोला, तो बाद में जब उसके साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ तो वो बहुत ही मुझे घूर रही थी भी, जैसे पता नहीं कहाँ से आ गया वो, तो एलियन टाइप, राइट, जैसे कुछ पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे। तो बाद में मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि तूने ऐसा किया था, तो मतलब इस वजह से वो घूर रही। तो मुझे मतलब ये एक तरह से बड़ी अजीब सी बात लगी। वॉक करते करते ये देखिए जो मैं किस एरिया में आ गया हूँ, ये पोर्श एरिया है यहाँ का। यहाँ पे मतलब सारे जो मिलियनेयर्स वगैरह ही रहते हैं, बहुत अच्छा इलाका है। अब उसके बाद बारी आती है कि अगर आप अपने घर का ग्रास नहीं काट के रखते हो, लॉन नहीं करते हो, पूरा उसको मतलब अच्छी तरह से नहीं रखते हो, तो आपको वहाँ पे एक टिकट दी जाती है। ऐसा होता है कनाडा में, राइट। सो अगर नॉट जस्ट विद द ग्रास, आपको स्नो का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपके ड्राइवे में स्नो पड़ी हुई है तो आपको उसको क्लीन करना होता है। तो इसी तरह से ग्रास भी, जैसे गर्मियाँ आ जाती हैं तो वहाँ पे ग्रास होती है, तो आप वहाँ पे ग्रास के ऊपर कार भी नहीं पार्क कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे मतलब अच्छी लगी हैं एक्चुअली। झटका तो था ही था, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था भाई, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, राइट। तो ये देखिए, अभी मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये उनका बैकयार्ड है। इन्होंने कैसे मतलब इतना अच्छा काट के रखा हुआ है, पूरी ब्यूटीफुल बना के रखा हुआ है, सेम एज द फ्रंट। उन्होंने मतलब पूरा इसको संभाल के रखा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको टिकट दी जाती है। अब जितने भी यहाँ पे घर हैं, जो मेरे पीछे भी आप देख रहे हो ना, ये सभी जो होते हैं ये वुडन के बने होते हैं। इसमें मतलब थोड़ा सा जो बेस होता है उसमें, उसी में सिर्फ ईंटें और ब्रिक्स लगाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो सारा घर होता है ना, वो सिर्फ वुडन का होता है और थोड़ी बहुत ही पलाई यूज़ करते हैं उसमें। बट यहाँ पे मतलब हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पे इस लकड़ी को कुछ होता नहीं है। जितना मर्जी बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं होता है। तो सभी के सभी जो घर हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं वो मतलब कंक्रीट के बने होते हैं, बट जो घर होते हैं वो सारे वुडन के कवर किए होते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज, मुझे भी ये बहुत अजीब लगा। ये एक अनदर झटका था मुझे लगा, कह लो कि, क्योंकि मुझे मानने में नहीं आ रहा था कि ये घर कैसे टिके हुए हैं भाई। इतना तूफान आता है यहाँ पे, इतनी बारिश होती है, तब भी लकड़ी को कुछ होता नहीं है।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे कैश का जो यूज़ है वो बहुत ही मिनिमम है। यहाँ पे लोग यूजुअली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही यूज़ करते हैं। कैश तो मतलब बहुत ही मिनिमम यूज़ होता है, वो भी सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में। मैंने आज तक सिर्फ हार्डली आई थिंक 5 से 10 बार कैश ही यूज़ किया होगा अपने पूरे 7 सालों में। पर अगेन मैं अपने साथ बहुत सारा कैश लेके आया था जब मैं आया था, तो मुझे लगता था कि कैश यूज़ होगा। पर मेरी एंटायर जर्नी में इंडिया से लेके कनाडा तक मैंने एक भी डॉलर नहीं स्पेंड किया था। किसी भी जगह पे मुझे कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्रेडिट कार्ड तो चलो फ़िलहाल नहीं था उस टाइम पे, पर आते ही मैंने उसको अप्लाई कर दिया था और उसके बाद मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज़ किया था। हाँ जी, तो अब बारी आती है जब आपको खाना पकाना आता है ना, तो यहाँ पे जैसे हमारे टिपिकल सिलेंडर होते हैं ना, गैस के ऊपर पूरा मतलब खाना बनाते हैं, यहाँ पे गैस बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे अंडरग्राउंडिंग पाइपिंग तो की हुई है, बट अभी जो न्यू अपार्टमेंट्स और न्यू घर बन रहे हैं ना, वहाँ पे जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर ही यूज़ होता है। तो ओवरऑल गाइस आई वुड से कि मुझे कनाडा बहुत ही पसंद आया। ये सारे झटके मैं पहले इंडिया बैठ के सोचता था कि ये बिल्कुल बकवास होगी, पर ये बिल्कुल सच है। सारा कुछ सही इन्फॉर्मेशन है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, पर मुझे बहुत अच्छे लगे ये सारे जो एक्सपीरियंस थे। और आप जब कनाडा आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी कमेंट्स में आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने क्या क्या फेस किया, आपको कौन सी बात स्ट्रेंज लगी थी जब आप पहली बार लैंड हुए थे, राइट? तो मैंने तो शेयर किया है, तो अब आप भी बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।